गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, नए जोश के साथ चलिए एनर्जी के साथ शुरुआत करते हैं करंट वाली चाय। ध्यान दीजिएगा 13 जनवरी है आज, और आज की जो करंट अफेयर है लाइफ टाइम याद करने योग्य है ना। कुछ कुछ ध्यान देना है, ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न ये है, देखिए छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर किस कानून के तहत कार्यवाही की जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला, ध्यान दीजिएगा। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ध्यान देना है, इसी को एनएसए बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। चलिए देखिएगा, और देखिए कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों सांप्रदायिकता फैलाने वालों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून रासुका के तहत कार्यवाही की जाएगी। और राज्य सरकार की ओर से सभी जिलों के कलेक्टर को दोस्तों आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ गृह विभाग की राजपत्र में दोस्तों 3 जनवरी को अधिसूचना जारी की गई है। ध्यान देना है, ध्यान देना है कि इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को दोस्तों 3 माह तक हिरासत में रखा जा सकता है, और इस अवधि को 3-3 माह कर 12 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान देना है, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 23 सितंबर 1980 को घोषित भारतीय संसद का दोस्तों एक अधिनियम है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 अथवा एनएसए अथवा रासुका तीनों एक ही है। देश की सुरक्षा के लिए सरकार को अधिक शक्ति देने से संबंधित एक कानून है, और यह कानून केंद्र और राज्य सरकार को गिरफ्तारी का आदेश देता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न, देखिए छत्तीसगढ़ के किस जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, महासमुंद। ध्यान दीजिएगा, महासमुंद ये है, महासमुंद जिला। मैप के माध्यम से देख लीजिए, और मैप का ज्ञान आपको होना चाहिए। ओके, देखिएगा कि छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, और इसके लिए संस्कृति विभाग द्वारा प्रस्ताव बनाया गया है। महासमुंद जिले के एक ही जगह पर यह जो है फिल्म सिटी बनाया जाएगा। इसके लिए महासमुंद जिले के बिरबिरा गांव में फिल्म सिटी बनाने को लेकर संस्कृति विभाग द्वारा 250 एकड़ जमीन जो है चिन्हित किया गया है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये है, ये लोकेशन जो है वो रायपुर के करीब है, वही मैप के माध्यम से देखे हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिए, देखिए छत्तीसगढ़ से कौन माउंट एकानकगुआ और 4 विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति बन गए हैं। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, चित्रसेन साहू जी। ध्यान देना है, चित्रसेन साहू। याद रखना है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के दिव्यांग युवा पर्वतारोही चित्रसेन साहू ने दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के माउंट एकानकगुआ की जो है चढ़ाई पूरी की है, और वह 6,962 मीटर यानी 22,841 फीट की ऊंचाई पर कृत्रिम पैरों के सहारे पहुंचे हैं। और देखिए वे देश के दोस्तों पहले दिव्यांग हैं जिनके दोनों पैर कृत्रिम हैं। ध्यान दीजिएगा कि चित्रसेन साहू छत्तीसगढ़ के माउंट एकानकगुआ और 4 विभिन्न महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचने वाले राज्य के पहले व्यक्ति हैं। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए कि माउंट एकानकगुआ एशिया महाद्वीप के बाहर देखिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, और यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी भी है। ध्यान दीजिए, इससे पूर्व दोस्तों चित्रसेन साहू जी ने माउंट किलिमंजारो, माउंट कोजियस्को और माउंट एल्ब्रूस को फतह हासिल कर नेशनल रिकॉर्ड कायम किया। इसके साथ ही एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंच चुके हैं। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट्स में ये बताना है कि चित्रसेन साहू का उपनाम क्या है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में उसे किस नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, कमेंट्स में करिएगा अधिक से अधिक। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ये है, देखिए हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया, इसमें भारत की रैंक क्या है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 85वां। ध्यान देना है, 85वां। याद रखिएगा दोस्तों कि हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 जारी किया गया। इस रैंकिंग में जापान के पासपोर्ट को दोस्तों प्रथम स्थान मिला है, और भारत की पासपोर्ट को इस रैंकिंग में 85वां स्थान मिला है। और रैंकिंग में फ्री वीज़ा एंट्री के आधार पर बनाया गया है यह जो है, ठीक है, यह जो इंडेक्स है। और सिंगापुर और साउथ कोरिया इस रैंकिंग में संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर है। ओके, देखिए स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमारकोम और बेपोर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है यहाँ पर, देखिएगा
करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है केरल। ध्यान देना है केरल में है। याद रखिएगा दोस्तों कि कोट्टायम में केरल के कुमारकोम और कोझिकोड में बेपोर को स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत विकास के लिए चुना गया है। ध्यान दीजिएगा कि ये दो स्थान पर्यटन मंत्रालय की पहल के तहत 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से चुने गए 34 अन्य स्थानों में से है। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए राजधानी नई दिल्ली में होने वाली 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के किस प्रख्यात लोक वाद्य संग्राहक और लोक कलाकार जो है नेतृत्व करेंगे? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रिखी छत्री। ध्यान देना है रिखी छत्री। याद रखिएगा दोस्तों कि राजधानी नई दिल्ली में होने वाले 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह में छत्तीसगढ़ के प्रख्यात लोक वाद्य संग्राहक और लोक कलाकार रिखी छत्री 9वीं बार नजर आएंगे। ध्यान दीजिएगा कि रिखी छत्री को 3 राज्यों के प्रतिनिधित्व का सम्मान देते हुए विशेष तौर पर आमंत्रित किया है। ध्यान देना है। इस झांकी में दोस्तों छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा से 10 महिला और 12 पुरुष सहित कुल 22 कलाकारों को शामिल किया जाएगा और इस समूह के नेतृत्वकर्ता के तौर पर उनका जो है चयन किया गया है। भिलाई स्टील प्लांट से सेवानिवृत्त रिखी छत्री छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति के प्रति बचपन से ही समर्पित रहे हैं और वो विगत 4 दशक से छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में है ना पहुंचकर दुर्लभ वाद्य यंत्रों का संग्रह कर रहे हैं। देखिए कि उनके इस संग्रह को विगत 2 दशक में देश के सभी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सहित कई विशिष्ट अतिथिगण देख चुके हैं और सराहना भी कर चुके हैं। और वहीं रिखी छत्री ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा है ना और वहीं देखिए रिखी छत्री ने छत्तीसगढ़ शासन द्वारा भेजी जाने वाली गणतंत्र दिवस की झांकी का विगत 2 दशक में 8 बार जो है नेतृत्व कर चुके हैं और इस साल 2023 के गणतंत्र दिवस समारोह में रिखी छत्री के लिए ये 9वां अवसर होगा। ओके, ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है। इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में चर्चित रोपाखार जलाशय छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन को देखिएगा और इसका जवाब आप लोग कमेंट्स में करिएगा।